अयोध्या में खास मेहमान आ चुके हैं और मानस की चौपाइयां गूंज रही हैं। लेकिन अयोध्या में खास मेहमानों के लिए, आम जनता के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और अयोध्या में अभेद्य किला बनाया गया है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और यहां पर सुरक्षा के कौन कौन से विशेष इंतजाम किए गए हैं वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हर सनातनी को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ उस क्षण का जब प्रधानमंत्री मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद रामलला की आंखों से पट्टी हटाएंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर की 900 वीआईपी और 60 वीवीआईपी हस्तियां शामिल होंगी। इसमें पीएम मोदी के अलावा अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सहित कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल है। वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। मशीन गन से लेकर AK-47 लिए कमांडो अलर्ट पर हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सड़क पर जगह जगह कमांडोज की सायरन बजाती गाड़ियां नजर आ रही हैं। अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब अयोध्या में वही एंट्री कर सकता है जिसके पास प्राण प्रतिष्ठा का न्योता और पास है। प्रशासन ने अयोध्या की सुरक्षा इतनी ज्यादा पुख्ता कर दी है कि अयोध्या की सुरक्षा में सेंध लगाना लगभग नामुमकिन है। एटीएस के ये कमांडो हैं, उनकी तैनाती की गई है अयोध्या के उन तमाम संवेदनशील जगहों पर जो जगह कहीं ना कहीं से पहले से ही चिन्हित की गई थी। एटीएस के इन कमांडो के कंधों पर यह मजबूत जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अयोध्या की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्सेस की भी तैनाती अयोध्या में इस वक्त आपको जगह जगह पर नजर आएगी और साथ ही एटीएस इन कमांडो के इन कंधों पर वो मजबूत जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राम काज में किसी भी तरह का कोई विघ्न जो है वो ना पड़े। अयोध्या में जल, थल और आसमान से निगरानी हो रही है। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक सभी ऊंची इमारतों में स्नाइपर्स तैनात हैं। यहां तक कि सरयू में सैर करती नावों पर भी स्नाइपर की तैनाती की गई है। मंदिर के आसपास घरों के लोगों की लिस्ट तक चेक की गई है। खुफिया एजेंसियों के तंत्र भी एक्टिव है। सादी वर्दी में 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। राम मंदिर परिसर के सिक्योरिटी को 6 लेयर में बांटा गया है। यहाँ एसपीजी, सीआईएसएफ, स्पेशल कमांडो, सीआरपीएफ, एनएसजी और एटीएस के कमांडो तैनात हैं। प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ एक दिन बाकी है और विशेष मेहमानों के आने का सिलसिला अयोध्या में शुरू हो चुका है और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा को भी पुख्ता किया गया। तस्वीरें आपको दिखाएं अगर तो यहाँ पर देखिए हर गाड़ी को चेक करके ही आगे जाने दिया जा रहा है क्योंकि तमाम वीवीआईपी पहुंचने वाले करीब 8000 मेहमान हैं जो अयोध्या पहुंचेंगे और यहाँ सख्त चेकिंग की जा रही है क्योंकि गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जिसको पास है उसी को ही अंदर जाने दिया जा रहा है, नहीं तो वाहनों को रोका जा रहा है। अयोध्या को सुरक्षा के लिहाज से 9 जोन में बांटा गया है। राम मंदिर को रेड जोन में रखा गया है। संदिग्ध चीजों को मंदिर तक जाने से रोकने के लिए क्रैश रेटेड बोलार्ड, अंडर व्हीकल स्कैनर, टायर किलर, बूम बैरियर लगाए गए हैं। इन उपकरणों को हैंडल करने के लिए स्पेशल एसटीएफ टीम, एटीएस कमांडो तैनात किए गए हैं। वहीं येलो जोन में अयोध्या की हनुमानगढ़ी और कनक भवन को रखा गया है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले एक बार हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करते हैं, इसलिए यहाँ की सुरक्षा को येलो जोन में रखा गया है। इन दोनों परिसर के लिए 34 सब इंस्पेक्टर, 71 हेड कांस्टेबल, 312 कांस्टेबल की तैनाती की गई है। यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसके बाद ही लोगों को चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अयोध्या में सिर्फ कहा जा रहा है कि 24 घंटे का वक्त क्योंकि बचा है प्राण प्रतिष्ठा में, तो तैयारियां अंतिम चरण में है। सजावट भी पूरी हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। AI सिस्टम से जहाँ मॉनिटरिंग हो रही है, जहाँ ड्रोन चलाए जा रहे हैं, वहाँ यहाँ पर नाके लगाकर भी, बैरिकेडिंग लगाकर भी हर एक एंट्रेंस पर चेकिंग की जा रही है क्योंकि गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है।
अयोध्या में 31 IPS, 44 ASP, 140 DSP तैनात हैं। इसके अलावा 208 इंस्पेक्टर और 1196 सब इंस्पेक्टर, 5000 मुख्य आरक्षी और आरक्षी तैनात किए गए हैं। अयोध्या में 26 कंपनी PSE, 7 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और STF की टीमें तैनात हैं। 5 कंपनी ATS के कमांडो संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं। इसके अलावा अयोध्या के आसपास के जिलों में PAC की कंपनियों को रिजर्व रखा गया है। अयोध्या की सुरक्षा में कुल 25,000 जवान तैनात किए गए हैं, जबकि 10,000 CCTV भी लगाए गए हैं। अयोध्या की सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर में ट्रेनों की एंट्री तक बंद है। अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट किया है या फिर कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा यूपी रोडवेज की बसों की भी अयोध्या में एंट्री बंद कर दी गई है। यानी अयोध्या में सार्वजनिक वाहनों से भी अब कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। रामनगरी में वाहनों की एंट्री बैन है। सीमाओं पर बैरियर लगाए गए हैं। अब सिर्फ पुलिस और पत्रकार और आमंत्रित व्यक्तियों को एंट्री मिल रही है। राम मंदिर परिसर के ऊपर से ड्रोन, हवाई जहाज या चॉपर गुजरने पर पाबंदी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरा देश उत्साहित है, पूरे विश्व में उमंग है। प्रभु राम के भक्तों का उत्साह और उमंग अयोध्या में देखते ही बनता है। पूरे देश भर में प्रभु श्री राम के आगमन के लिए सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है, लेकिन आज भी कुछ लोग उस पर सियासत करने से बाज नहीं आते हैं और उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। उन लोगों को जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, कल जब प्रभु श्री राम आएंगे तो एक बार फिर राम राज्य की परिकल्पना की जाएगी। लेकिन कैसे उस पर सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत के राम, विराजो अपने धाम, विराजो अपने धाम। अवध है अद्भुत धाम, पधार रहे हैं प्रभु श्री राम। श्री राम जय जय राम। अयोध्या तैयार, विपक्ष परेशान। राम नाम की चर्चा, विरोधियों में त्राहिमाम। अब तक राजनीति चली, अब यहाँ से रामनीति का प्रारंभ होगा और मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज का समापन या अंत ही आरंभ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। देश दुनिया के राम भक्तों में उत्साह है, उमंग है। लेकिन कुछ दलों के नेता अब भी भगवान राम से न सिर्फ दूरी बना रहे हैं, बल्कि उनके कार्यक्रमों पर बैन भी लगा रहे हैं। इंडी गठबंधन के दल DMK नेता MK स्टालिन पर तमिलनाडु में अयोध्या समारोह के लाइव टेलीकास्ट पर बैन के भी आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाते हुए पोस्ट किया, तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में प्रभु श्री राम के 200 से ज्यादा मंदिर हैं। पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। आयोजकों को धमकी दे रही है कि पंडाल तोड़ देंगे। मैं DMK राज्य सरकार से इस हिंदू विरोधी घृणित कार्रवाई की कड़ी निंदा करती हूँ। इतना